आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। तमाम चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल पर आजम खान ने तंज कसा है। आजम ने कहा कि हमारी 380 सीटें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी 380 सीटें आ रही हैं तो किसी से गठबंधन क्यों करेंगे। आजम ने कहा कि मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं है, बीजेपी की बात पर यकीन क्यों है। कुछ नहीं, 300 गठबंधन करेंगे। कुछ नहीं, 380 सीटें जब हमारी आ रही हैं और 25 बीजेपी की आ रही हैं तो क्यों काहे का गठबंधन करेंगे। क्यों मेरी बात का क्यों यकीन नहीं है। आखिरकार अखिलेश जी को नहीं, मेरी बात का क्यों यकीन नहीं है। बीजेपी की बात का आपको क्यों यकीन है। 25 सीटें बीजेपी। 17वीं विधानसभा के नतीजे आने में महज चंद घंटे बचे हैं। ऐसे में ताजनगरी आगरा में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर सपाइयों ने अबू लाला की दरगाह पर चादर पोशी की। वहीं जीत को लेकर उत्साहित के सपाइयों का कहना है कि प्रदेश में सपा को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। देवरी जनपद के भागलपुर पुल पर कुत्ता सामने आने की वजह से टेम्पो पलट गया। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में ढगौली बांधा टांडा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 2 की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में सराफा व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग करके गहनों से भरा बैग और बाइक लूट ली। सूचना मिलने पर डायल 100 और एसओ महेशगंज मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर लुधियाना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नतीजों में गड़बड़ी न हो, लिहाजा मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्र में 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। चुनाव के परिणाम आने में महज चंद घंटे बाकी हैं तो वहीं इससे पहले भाजपा अकाली की जीत के लिए फाजिल्का के हल्का बलुआना में अखंड पाठ किया गया। अकाली उम्मीदवार प्रकाश सिंह भट्टी और पूरे पंजाब में अकाली भाजपा की जीत के लिए अखंड पाठ हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया तो वहीं संगतों के बीच लंगर भी बांटा गया। नोटबंदी के बाद मंदी में आए यंत्रमाग उद्योग धीरे धीरे पटरी पर आना शुरू हुआ, लेकिन अब सूद के दाम बढ़ने से एक बार फिर यंत्रमाग उद्योग की परेशानियां बढ़ गई हैं। जानकारों की माने तो दाम बढ़ने की वजह से उत्पादन में बढ़ोतरी करने में परेशानी होगी। सीजन में यंत्रमाग उद्योग मंदी का सामना कर रहा है। यहाँ उत्पादक पहले ही ब्याज के बोझ के तले दबे हुए हैं और सूद के दाम बढ़ने से इनके सामने नया संकट पैदा हो गया है। 1.5-2 महीने से कंटिन्यू इसका रेट में इंक्रीज होते जा रही है। आज तक करीबन 30% ये जो रॉ मटेरियल यार्न का रेट में इंक्रीज हुआ। ये रेट जो इंक्रीज हुआ वो वजह से यहाँ की इंडस्ट्री बहुत तकलीफ में आई, क्योंकि उतना 30% हमारे जो फिनिश गुड्स को उतना रेट नहीं आ रहा है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परेशान होकर सोलापुर जल संपदा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या करने के मामले में 4 अधिकारियों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि मृतक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें खुदकुशी की वजह मृतक ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया था। ठाणे में चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंबई समेत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में अपने नेटवर्क चला रहे थे। बताया जा रहा है आरोपियों ने ठाणे भिवंडी पिंपलांस गांव स्थित एक गोडाउन के वॉचमैन को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया था। इसके अलावा ये कई वारदातों को भी अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। इन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की तो 2 बार इन लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया। उसमें कर्नाटक के पुलिस जख्मी भी हुए। उसके बावजूद भी नारपोली और कोनगांव की टीम ने काम करके इन आरोपियों में से मोस्ट ऑफ द आरोपियों को हमने अरेस्ट कर सके हैं और काफी माल हमने बरामद किया है। मुंबई से सटे विरार में नवविवाहिता को जलाकर जान से मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है 1 माह पहले अपर्णा की शादी सागर सांबरे से हुई थी। गैस सिलेंडर में विस्फोट की सूचना मिलने पर पहुंचे मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। बताया जा रहा है मृतका का पति उसके ऊपर शक करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।
उमरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैगाओं को मिली आवास राशि में वेंडर, सरपंच और सचिव ने मिलकर घोटाला करना शुरू कर दिया है। लाभार्थियों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। गौरतलब है कि ग्राम महरोई में 56 बैगाओं के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं और सभी के खातों में 40-40 हजार रूपए की पहली किस्त भेज दी गई है। लाभार्थियों को आरोप है कि बैंक से रकम निकालने वाले फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर उनके खातों से पैसा निकलवा लिया गया। उधर इस मसले पर कलेक्टर ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये जो घटना है वो सत्य प्रतीत होती है। कल तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी और जांच रिपोर्ट में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। चूंकि बैगा आदिवासियों का मामला है तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसमें समस्त प्रकार की कार्रवाई हो, FIR हो, धाराएं लगे। अगर सरपंच सचिव दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।